चुनावी चंदे के धंधे पर हर रोज एक बड़ा खुलासा हो रहा है और इस बार जो खुलासा हुआ है वो सवाल उठाता है कि अगर बीजेपी को किसी ने कुछ चंदा दिया तो बदले में क्या उसे भी कुछ मिला। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी चंदे को लेकर तमाम जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा है, तब से अब कुछ मीडिया में इसको लेकर खबरें छन छन कर बाहर आने लगी हैं। जनसत्ता ने एक खबर छापी है जो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये खबर देखकर आपके होश फाख्ता होने वाले हैं। इस खबर में लिखा है कि कोविशील्ड, याद है ना, कोरोना के दौरान वैक्सीन बनाई गई थी कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से बीजेपी को एक दिन में 52 करोड़ रुपए मिले और ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। आगे पूरी खबर आप सुनते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कोविशील्ड वैक्सीन बनाए भारत के लिए, न केवल भारत में लोगों ने उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया बल्कि दुनिया भर में उस वैक्सीन को भेजा गया। उस वैक्सीन के जरिए पूनावाला ने खूब पैसा भी बनाया। दोस्तों, जनसत्ता की खबर बताती है कि वैक्सीन बनाने के अगले ही साल, मतलब जिस साल वैक्सीन बनाने का ठेका आधार पूनावाला की कंपनी को मिला, यानी कि 2022 में इन्होंने भारी भरकम चंदा किसे दिया? सत्ताधारी दल बीजेपी को दिया। 48 घंटे के अंदर 50 करोड़ रुपए चंदे के माध्यम से आधार पूनावाला की कंपनी ने बीजेपी को दिए। दोस्तों, जनसत्ता ने खबर छापी है कि रॉयटर्स के हवाले से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को जो विश्लेषण की रिपोर्ट सौंपी गई है, इससे पता चलता है कि कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था कमजोर थी, जहां अर्थव्यवस्था लुढ़क रही थी, आपके हमारे सबके धंधे चौपट थे, सबकी नौकरियां चली गई, सबकी दुकानें बंद हो गई, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। देश में कॉर्पोरेट ने, बड़े बड़े कारोबारियों ने खूब दबा के पैसा कमाया और दबा के पैसा कमाया, ना केवल कमाया बल्कि बीजेपी को चंदा भी दिया। देखिए, इस खबर में आगे लिखा है, सीरम ने 2022 के अगस्त में प्रूडेंट ट्रस्ट को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। 40 करोड़ पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। इसके अलावा नीचे टेबल में दिखाया गया है, देखिए इस जनसत्ता की खबर में बाकायदा टेबल के माध्यम से दिखाया गया है कि किन किन कंपनियों ने किस किस तारीख को चंदा दिया बीजेपी को और प्रूडेंट ट्रस्ट के जरिए बीजेपी को यह चंदा सौंपा गया। लाइन है इन कंपनियों की, भारती मित्तल जैसी कंपनी का भी नाम इसमें है। चलिए, हो सकता है कि इन कंपनियों ने दूसरे दलों को भी चंदा दिया क्योंकि हमारे पास दूसरे दलों के चंदा की जानकारी तो है नहीं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट यहां पर इसलिए गौर करने वाला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जब बीजेपी को चंदा दिया, उसको ठीक 1 साल पहले कोविशील्ड बनाने का जिम्मेदारी मिली थी, कोविशील्ड बनाने का उसको काम मिला था। तो सवाल ये दोस्तों कि चंदे के धंधे पर जो बात लगातार जो सोशल एक्टिविस्ट थे या जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी या फिर विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, लगातार जो बातें कहते रहे थे, क्या वो वाकई में सच है? अगर ऐसा नहीं है तो सीरम इंस्टीट्यूट को अचानक उसी साल याद कैसे आया जिसके 1 साल पहले उन्हें वैक्सीन बनाने का ठेका मिला है? अचानक से उसके 1 साल बाद ही उन्हें कैसे याद आया कि उन्हें इतनी भारी भरकम राशि बीजेपी को सीधा चुनावी चंदे के तौर पर देनी है? दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कंपनी की खबर आई है, न जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।